द्वारका के अतुल्य अपार्टमेंट में रहने वाले लोग करीब 3 करोड़ के फ्लैट में रहने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से परेशान है। इस अपार्टमेंट के चारों तरफ दीवारें झुकी हुई हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फायर सिस्टम भी बहुत खराब है। 4 सोसाइटी में सिर्फ एक ही वाटर टैंक होने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित रहती है। कभी वाटर टैंक भी साफ नहीं होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की उपनगरी है द्वारका, और द्वारका इलाके में लोग जिन फ्लैटों में रहते हैं उनकी कीमत करोड़ों रुपए है। लेकिन उन करोड़ों रुपए के फ्लैटों में रहने वाले लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो आज हम जानेंगे। द्वारका सेक्टर 18 की अतुल्य अपार्टमेंट के सामने हम मौजूद हैं और इस अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सरकार से मेरा निवेदन है, हमारा जो जल बोर्ड का डीडीए के थ्रू पानी आता है, एक तो हमारी समस्या है 4 सोसाइटियों का एक ही वाटर टैंक है, जिसकी टाइम पर ना तो सफाई होती है और डीडीए हमारे से पर फ्लैट 650 रुपए पर मंथ चार्ज करती है पानी का, और टाइम पर सप्लाई तो आ जाती है लेकिन पानी की सफाई ठीक से नहीं है। सरकार से निवेदन है कि डीडीए से अनुरोध किया जाए कि ये पानी की टंकियां साफ कराई जाए। और दूसरी हमारी समस्या है, जो आपकी मिनी बस दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई है, उनका बस स्टैंड अतुल्य सोसाइटी के सामने हो जाए तो 6-7 सोसाइटियों को बहुत ही लाभ होगा। सरकार से ये भी एक निवेदन है हमारा, स्टैंड की के बारे में आप जरूर सोचें। सन 2006 अप्रैल में ये अलॉट हुए थे फ्लैट हमें इंडिविजुअली सबको। तो उस वक्त तो डीडीए मेंटेनेंस इसमें लिया, डीडीए ने खुद का मेंटेनेंस था अप्रोक्सीमेट 10 साल तक। उसके बाद जो है यहाँ पर जो धीरे धीरे जो वाटर खराब होने की वजह से सारे पोल, बिजली के पोल जो गलते गए, उनकी कोई मेंटेनेंस गवर्नमेंट ने करके नहीं दी। फायर सेफ्टी सिस्टम जो डीडीए ने लगाया था, वो फायर सेफ्टी सिस्टम भी बिल्कुल सारा गल चुका है, डैमेज हो चुका है। उसकी कोई उन्होंने रिप्लेसमेंट करके हमें दिया नहीं है। सोसाइटी हैंड ओवर कर दी पर वो रिप्लेसमेंट करके नहीं दिया। योगा के लिए झूले लगाए गए थे, तो झूले भी जो है मेंटेनेंस तो 10 साल अप्रोक्सीमेट हो गए लगे हुए, पर उनका कोई हमें नहीं हुआ। जो जाम हो गए झूले, मैंने दिखाया भी था सर को, तो बिल्कुल जाम है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात और कि हमने जो सोसाइटी जो 10-18 साल में जो खराब हो गई थी, वो हमने रिपेयर भी कराई है अपने खुद अपने रेजिडेंस के पैसे से लेके हमने सारी सोसाइटी को रिपेयर कराया है। समस्या तो काफी है, लेकिन जो हाईलाइट करने लायक समस्या है कि जो ये डीडीए की पॉकेट है, इन फ्लैट्स को डीडीए ने बनाया था एंड वी आर द रेजिडेंट नाउ। इसकी जो बाउंड्री वॉल है, इट इज कम्प्लीटली इन शैटर्ड कंडीशन, बहुत ही खराब है, खस्ता हालत में है, पूरा सेफ्टी का हजार्ड है। और दूसरा, हमारे पार्क में भी जो झूले लगवाए, मगर उसके बाद लगातार ये समस्या बनी। विजय कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, जहांगीरपुरी में सामुदायिक भवन खंडहर में तब्दील हो गया है, जिससे यहाँ की जनता को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले इस सामुदायिक भवन में शादी समारोह हुआ करते थे, लेकिन अब नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। जी मीडिया संवाददाता की देखिए ये खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद है दिल्ली के जहांगीरपुरी के डबल ई ब्लॉक में। ये सामुदायिक भवन में आपको दिखाना चाहूंगा, केशव सामुदायिक भवन है, जो बिल्कुल थाने से 10 मीटर की दूरी पर है। और इस सामुदायिक भवन का जो हाल है वो बद से बदतर हो चुका है। मीडिया की टीम को देखकर यहाँ पर ताला लगा दिया गया है, उनकी एंट्री को यहाँ पर हमारे को जाने नहीं दिया गया है। और यहाँ के अगर जो अंदर की हालात है वो बद से बदतर है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर शाम को जो नशेड़ियों का अड्डा यहाँ पर यह बन चुका है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो पंखे हैं, जो ट्यूबलाइट है, वो सारी टूटे पड़े हैं। पूरी तरह खंडर ये हो चुका है। रात को यहाँ पर जो नशेड़ी लोग हैं वो यहाँ पर नशा करते हैं। यहाँ पर निकलने वाले जो लेडीज हैं उनको उन पे कहीं ना कहीं फप्तियां कसते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेयरमैन है
उसका बोर्ड लगा हुआ है। जो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 8 से गुलाब सिंह राठौर, जो बीजेपी से हैं और यहाँ पर सिविल लाइन जोन के चेयरमैन है, उनकी निगरानी में ये बोर्ड, ये कम्युनिटी सेंटर जो है यहाँ पर बनाया गया है। कुछ ही कदम की दूरी पर उनका ऑफिस भी है। बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहने वाले लोगों की, तो ये सामुदायिक भवन छोटे मोटे फंक्शन के लिए उनके लिए बनाया गया था, जो आज की तारीख में बिल्कुल खंडर हो चुका है, नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ के लोग बड़े परेशान है। किसी को अपने घर में कोई शादी या कोई फंक्शन करना पड़ता है तो मोटा पैसा जो है फार्म हाउस पर खर्च करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की ये जो हाल है, और हमारे साथ बात करने के लिए है, लगभग कई महीने हो गए, मतलब जब चालू था जब भी ऐसी स्थिति मतलब कि आप इसको बुक ही नहीं कर सकते। तो यहाँ का हम गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से हम कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर सके, शादी की, बहन बेटों की शादी हो सके। मेरे खुद के सगे भाई की शादी है, तो मैं सोचा कि 10-15 हजार में मेरा काम हो जाएगा, पर मजबूरन मुझे बुरारी में 2 लाख रुपए का फार्म हाउस बुक करना पड़ा। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा। स्थिति इतनी बुरी है कि 10 कदम पे बिल्कुल बराबर में थाना है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसके बावजूद जितनी ग्रिल थी, जितने पंखे थे, सब इसके गायब हो चुके हैं। यहाँ के जो स्थानीय निगम पार्षद है, वर्तमान में चेयरमैन भी पूरे जोन के, उसके बावजूद उनको कोई इसकी सुध नहीं है कि हम गरीब लोग यहाँ पे कहाँ जाएंगे। अपना कोई फंक्शन करना हो, शाम को नशेड़ियों का अड्डा लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इंजेक्शन पड़े नशे के, पर कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सांसद जी का बोर्ड लगा हुआ है, चेयरमैन का बोर्ड लगा है, पर सिर्फ अपना नाम कर रहे हैं लोग। बाकी यहाँ पे कई महीने हो गए, शादी तो हुई नहीं है। सरकार का पैसा सब कुछ वेस्ट जा रहा है यहाँ पे। काफी दिन से बना है। काफी दिन से हाँ, दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। हाँ, देख बहुत, जब गलत आदमी वो आते हैं, खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता होगा। खर्चा ज्यादा होता है। शादी के लिए ये बनाया गया था, करोड़ों रुपया यहाँ पर लगाया गया था, निगम पार्षद कोई सूद नहीं लेता, तो जिसके चलते यहाँ की जनता में काफी रोष देखा जा रहा है। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।